ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं। वहीं अगर सावन प्रदोष व्रत की बात की जाए तो बहुत ही खास होता है। उस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। तो इस दिन मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सावन का दूसरा प्रदोष व्रत कब है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिव भक्त प्रदोष व्रत में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और विधि पूर्वक पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सावन शुक्ल प्रदोष व्रत इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है, यानी कि 20 अगस्त को। तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव प्रदोष व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करने से भी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन शुक्ल प्रदोष व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि 19 अगस्त की रात से शुरू होकर 20 अगस्त को रात 8:50 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 20 अगस्त को है और प्रदोष काल भी इसी दिन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान तथा सौभाग्य योग लग रहे हैं। ये दोनों ही योग मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए उत्तम हैं। आयुष्मान योग 20 अगस्त को दिन में 3:32 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। पूजन सामग्री। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल होने चाहिए। अब जानते हैं प्रदोष काल कब होता है। प्रदोष काल की पूजा की जाती है, विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का भी समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है।
धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत के महा उपाय। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है तो पति और पत्नी दोनों को मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत के दिन 11 गुलाबी रंग के फूलों की माला बनानी चाहिए। इस माला को दोनों लोग मिलकर भगवान शिव को अर्पित करें। वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। जिन लोगों की उम्र अधिक हो रही है और विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें शुक्र प्रदोष के दिन लाल चंदन की माला से ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को लाल रंग का फूल अर्पित करें। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।